आखिर कौन है ये फैजल? क्या हुआ रवि के जाने के बाद? कौन है दुश्मन देश का मास्टरमाइंड? नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है बॉलीग्राज स्टूडियोज में और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना आपको बता दूं कि आपके लिए एक गुड न्यूज है। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करिए और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाइए। जैसा कि हमने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि कहानी में इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का हेड ऑफिसर मोहन कपूर या रवि सलमान खान को एक मिशन पर हिंदुस्तान के दुश्मन देश में भेजने का प्लान बनाता है। रवि हेड ऑफिसर से पूछता है कि उसे कब निकलना होगा। इस पर हेड ऑफिसर अभिषेक से बात करने की सोचता है। अभिषेक दुश्मन देश में रहकर वहां की सारी खबरें भारत तक पहुंचाने का काम करता है, लेकिन कुछ वक्त से उसकी दी हुई इन्फॉर्मेशन गलत साबित हो रही थी। इसी वजह से अभिषेक ने अपना वहां अकेले होना बताया था और उसकी बात को गौर करते हुए ही इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट एक और आदमी को दुश्मन देश में भेजने की तैयारियां कर रहा था। दोस्तों, रवि ऑफिसर से मासूमियत से पूछता है, तो सर आप ही क्यों नहीं कॉल करके पूछ लेते? रवि के इस सवाल पर आसपास बैठे सभी लोगों के मुंह बन जाते हैं और वहीं हेड ऑफिसर उसकी बात का जवाब देकर कहता है, ऐसा नहीं होता रवि, अब तुम और मैं यहाँ बैठकर ये बातें नहीं जानते कि वो भी कहाँ है। हमारा एक कॉल उसके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए हम सब एक तय वक्त पर ही कनेक्ट कर पाते हैं। सर, इस लड़के को इतना नहीं पता ये क्या करेगा वहाँ जाकर। मीटिंग में बैठे एक आदमी बोलता है, भैया, हेड ऑफिसर कहता है कि रवि अभी नया है, वहाँ अभिषेक के साथ रहकर सब सीख जाएगा। अब इतनी देर में अभिषेक का कॉल आता है। हेड ऑफिसर अभिषेक को सारी बातें बताता है, जिस पर अभिषेक कहता है, ये आपने बहुत अच्छा किया सर। मेरी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग ये लोग बहुत ही जल्द एक सीरियस मिशन को अंजाम देने वाले हैं। आप जितनी जल्दी हो सके उस लड़के को यहाँ भेज दीजिए। ठीक है, हम 2 दिनों के अंदर अंदर रवि को वहाँ भेजने का बंदोबस्त करते हैं। रवि को समझ नहीं आता कि हेड ऑफिसर ने 2 दिन का वक्त क्यों मांगा। कॉल कट होने के बाद हेड ऑफिसर रवि को बताते हैं कि 2 दिनों में उसे बताया जाएगा कि वहाँ कैसे रहना है और कैसे कैसे काम करना है। अब भाई, अगले दिन से रवि की ट्रेनिंग शुरू होती है। हेड ऑफिसर रवि को एक छोटा सा चिप देता है और रवि से उसे अपनी वॉच में फिट करने को बोलता है। रवि से पूछता है, ये क्या है सर? हेड ऑफिसर कहता है, ये एक ऐसा चिप है जो तुम्हें हर वक्त हमसे कनेक्ट रखेगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, ये वॉच तुम अपने हाथ से जब भी निकाल दोगे हमारा तुमसे कनेक्शन टूट जाएगा, तो बी केयरफुल रवि। और एक खास बात, आज से तुम्हारा नाम फैजल है, रवि नहीं। इसके साथ ही हेड ऑफिसर रवि से एक बार अपने घर पर बात करने के लिए कहता है, लेकिन रवि ना उनसे मना कर देता है। अगले दिन रवि को एक खुफिया रास्ते के सहारे हिंदुस्तान और दुश्मन देश के बॉर्डर पर पहुंचाया जाता है। हेड ऑफिसर बताता है कि बॉर्डर के उस तरफ अभिषेक पहले से ही वहां मौजूद है, तो तुम ध्यान से जाना। दोनों गले मिलते हैं और जमीन में बनी हुई सुरंग के सहारे रवि बॉर्डर के उस पार पहुंच जाता है। वहां अभिषेक खड़ा होकर उसका इंतजार करता है। रवि आते ही उससे कहता है, अभिषेक राइट? अभिषेक हैरानी से चारों तरफ नजर घुमा कर देखता है और रवि के पास जाकर धीरे से कान में कहता है, अभिषेक नहीं, रिजवान बोलो। और ऐसा कहते हुए वहां से उसे लेकर चला जाता है। रवि हैरानी से देखने लगता है। अभिषेक उसे अपने घर पे ले जाता है। अंदर से दरवाजा बंद करते हुए रिजवान कहता है, अरे मियाँ, आप तो हमारा सारा राज खोल देते। ऐसा कहते हुए रवि को बताता है कि यहाँ पर अभिषेक रिजवान नाम से जाना जाता है। आज के बाद कभी भी भूल से उसे अभिषेक न बुलाए। अगले दिन अभिषेक बना रिजवान फैजल यानी रवि को पूरा शहर घुमाने के लिए निकाल पड़ता है। फैजल काफी खुशी खुशी वहाँ की चीजों को देखता है, जिस पर रिजवान कहता है, हम यहाँ घूमने नहीं आए हैं, यहाँ पर तुम्हें हर एक चीज पर नजर रखनी होगी। रिजवान की नजर एक आदमी पर पड़ती है और वो फैजल से कहता है, उधर देखो, मुझे पूरी इन्फॉर्मेशन है कि आदमी यहाँ के मास्टरमाइंड का आदमी है और इसी मास्टरमाइंड के एक इशारे पर दुनिया भर की कई जगहों पर बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। फैजल धीरे से बोलता है, मास्टरमाइंड? फैजल की ये सब कुछ नया नया सा रहता है, उसे कुछ समझ नहीं आता और ये सब क्या हो रहा है। तब तक रिजवान देखता है कि वो आदमी कहीं जा रहा है, तो वो कहता है कि जल्दी करो फैजल, जल्दी करो। फिर फैजल को लेकर उस आदमी का पीछा करने लगता है। सैकड़ों की भीड़ में वो आदमी कहीं खो जाता है। शिट शिट शिट, ये फिर हाथ से निकल गया, रिजवान गुस्से में बोलता है। फैजल ना चुपचाप उसका मुंह देखता रहता है। अंधेरा होने पर रिजवान और फैजल दोनों घर आते हैं। रिजवान का मूड भी अब खराब है। फैजल से पूछता है, क्या हुआ भाईजान? इतना पूछते ही फैजल के वॉच में बीप बीप की आवाज आती है और उसे रिसीव करते ही उस तरफ से हेड ऑफिसर बोलता है, अभिषेक, सबसे पहले तुम रवि को वहाँ अभी तक हुए हर इंसिडेंट की बारे में बताओ, ताकि वो समझ सके कि मिशन क्या है, और उसे मास्टरमाइंड के बारे में जरूर बताना। फैजल यानी कि रवि बार बार मास्टरमाइंड नाम से परेशान होने लगता है। रिजवान उठता है, एक बक्से के पास जाकर उसे खोलता है
फैसल देखता है कि ना उसमें एक ही आदमी से जुड़ी कई सारी फोटोज की कटिंग रखी है। रिजवान फैसल से कहता है, भाई ये क्या है? ये है मास्टरमाइंड यानी कि राशिद नाज। इसका नाम तो आज तक किसी को नहीं पता चला, लेकिन यहाँ एक इकलौता इंसान है जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। इसकी पावर ना भैया इतनी ज्यादा है कि आज तक इसे बात का कोई भी सबूत नहीं मिला है कि ये फोटो वाला आदमी ही मास्टरमाइंड है या नहीं। फैसल पूछता है, फिर ये फोटोज कहाँ से आई? रिजवान उसे कैमरा दिखाता है जो दिखाने में एक मधुमक्खी जैसा है। ये देखो, ये वही कैमरा है जिससे इस आदमी की फोटो निकाली गई है। ये कभी किसी के सामने नहीं आया, इसलिए पूरी दुनिया इसे ही मास्टरमाइंड समझती है और आज तक कोई भी इस तक पहुंच नहीं पाया है। फैसल ना मन ही मन इस आदमी तक पहुंचने की सोचने लगता है। अगले दिन सुबह उठकर फैसल देखता है कि रिजवान की तबीयत काफी खराब है। फैसल उससे कहता है कि वो अकेले ही बाहर चला जाएगा। रिजवान उसे मना करता है, लेकिन फैसल उसकी एक बात नहीं मानता और घर के बाहर चला जाता है। फैसल घूम रहा होता है कि उसकी टक्कर एक लड़की से होती है। ये लड़की दिखने में इतनी खूबसूरत थी और फैसल एक ही सेकंड के लिए उसे खो जाता है, लेकिन जल्द ही देखता है कि वो लड़की उससे उठने के लिए हाथ मांग रही है। फैसल उस लड़की को उठाता है और कुछ बात करता है। वो लड़की अपना नाम आमना बताती है। तब तक फैसल की नजर आमना के पर्स पर पड़ती है जिसमें एक ऐसी बंदूक रखी होती है जो सिर्फ आतंकवादी इस्तेमाल करते हैं। फैसल को उस पर शक होने लगता है क्योंकि उस मुल्क में लड़कियों के पास बंदूक नहीं होती। आमना फैसल को अपने घर चलने के लिए कहती है। फैसल भी इसी मौके की तलाश में रहता है कि कब वो आमना के बारे में और भी पता लगा सके। फैसल आमना के साथ चलने को तैयार हो जाता है। आमना एक टूटे फूटे घर के सामने आकर रुकती है और उसे कहती है, माफ कीजिएगा, मेरा घर तो उतना ठीक नहीं है। फैसल मुस्कुराते हुए अंदर आता है, लेकिन अब उसे आमना पर और भी शक होने लगता है। क्या है आखिर आमना का राज? स्टोरी से जुड़े रहिए और देखते रहिए बॉलीग्राज स्टूडियोज को। दोस्तों, हम फिर हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ में। हमारी आज की राइटर है जया।